हेलो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्गमूल एवं घनमूल की अगला पार्ट है। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। हमने घनमूल और वर्गमूल के बारे में आपको बताया है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमने पिछले वीडियो में देखा दोस्तों, जैसे कि आपको कोई भी दशमलव दिया रहता है, उसका आप वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, उसका वर्गमूल आप कैसे निकाल सकते हैं। इस प्रकार की वीडियोस हमने पहले पार्ट पे दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए वहाँ से और अपने वीडियो को वॉच कीजिए और कुछ क्वेश्चंस हैं वहाँ उसको आपको समझिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ट्रिकी वर्ग के बारे में, जो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन एग्ज़ाम की यदि कहीं व्यू से यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होता है, आसान होता है, लेकिन कुछ बच्चे जो उसको भूल जाते हैं या फिर समझ नहीं आता। यदि दोस्तों आप भी हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहीं ना कहीं यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे और उसके बाद फिर समझेंगे कि कैसे किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। वर्गमूल में आज दोस्तों हम देखेंगे कि क्वेश्चन के कुछ इस प्रकार के नेचर्स हैं। जब देख सकते हैं बहुत सारे आपको क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में कराएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि √11 और √11 यदि कहीं ये चीज़ें जो इन्फिनिटी तक जाती है तो इसका मान क्या होगा। जो आपको रूट के अंदर दिया गया है ना, वही इसकी मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे 11 दिया गया है तो ये जो 11 है इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें अब देखिए अंडर रूट के अंदर है ना, सभी जो वर्गमूल है वो सभी एक दूसरे के अंदर है, लेकिन ये कहाँ तक जा रहा है आप देखेंगे तो ये इन्फिनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आंसर है वो जो वर्गमूल के अंदर रहेगा ना वही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप दूसरे पे देख सकते हैं, ये भी वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 है, जो कि वर्ग के अंदर है। ठीक है, जो कि कहाँ तक जा रहा है आप देखेंगे तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसको भी आपको करना है। जैसे ही आप इसको करते हैं, चलिए हम आपको करके बताते हैं। जैसे अब इसको करते हैं, जैसे कि वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3। ठीक है, तो इसका हम देखे हैं अभी फ़िलहाल ऊपर में अपने 2 क्वेश्चन देखे हैं। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान सिंपल सी बात है, हमने देखा कि वर्गमूल के अंदर जो भी संख्या रहते हैं वही उसका मान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी वर्गमूल के अंदर कौन है, जब ये इन्फिनिटी तक जाती है तब की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्गमूल के अंदर 3 है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा अपना आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 = यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद पूरे का y-1 पावर। ठीक है, तब हमको क्या निकालना है, y = निकालना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लिए, अब 3 का पावर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे 1 है। अब इसका चूँकि ये जो बेस है वो सेम टू सेम हो गया और ना, और जो एक हाथ है ये दूसरे में आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3⁻1 = 3 की पावर में क्या आ जाएगा, 3y-3। ठीक है, इसी प्रकार यदि कहीं हम इसको आगे सॉल्व करें तो इसका देखिए बेस जो है समान है। ठीक है, बेस समान है तो इसका जो घात है वो भी समान हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 = 3y-3। तो हम यहाँ पे लेस देख सकते हैं कि y = क्या हो जाएगा, 3 जैसे इस बार यदि पक्षांतर होता है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखिए 3 हो जाएगा यहाँ पे आके, क्योंकि +3 होगा ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आके +3 मतलब 4 हो गया और y के साथ 3 मल्टीप्लाई है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक, ये आपका आंसर। इसी प्रकार बनाना है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही आसान है, आपको सिंपल यही दे दिया जाएगा, लेकिन आप जब तक क्वेश्चन अभी देखे नहीं ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और यही क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमको।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, जो पहले प्रश्न था वो उसको देखिए और जो अभी का प्रश्न है उसको देखिए। यहाँ पे कुछ डिफरेंस आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या चीज़ है देख लीजिए। आपको पहले वहाँ क्या था, इन्फिनिटिव था, है ना, इन्फिनिटिव जा रहा था, है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं है। तो इस केस में आपको कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इन्फिनिटिव रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो भी अंदर पे है उसको आपको सिंपली लिख देनी है, ठीक है, आंसर में। तो लेकिन इन्फिनिटिव नहीं है तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो देखिए, हमारे जो वर्गमूल की संख्याएं हैं वो कितनी हैं इसको देखना है। इन्फिनिटिव के केस में आप नहीं देखना है। इन्फिनिटिव के केस में क्या करते हैं, जो वर्गमूल के अंदर जो भी संख्या है उसको बस आंसर ले लेते हैं। लेकिन इसमें क्या करेंगे कि जो वर्गमूल है ना उस पर देखेंगे कि कितनी संख्याएं, 1 2 3 संख्याएं, ठीक है। तो कितने बार आया है x, 3 बार। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये x है ना, ये वाला x, ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, होल द पावर, ठीक है। क्या करेंगे इसका होल द पावर में, जैसे कि मान के चलिए x का कितने बार आया है, ठीक है, x कितने बार आया है, ठीक है। तो इसको देखने से पहले देखिए आपको क्या करना है, x हमारा जो बेस है वो बन गया है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना था मेरे को इसको, चलिए यहाँ पे x अपन को मिल गया, ठीक है। कितने बार आया है उसको भी देखना है। तो हम क्या करेंगे, 2 द पावर n बार, ठीक है। जैसे कि मान चलिए यहाँ पे 3 बार आया है तो हम 3 लिख देंगे, ठीक है, लेकिन माइनस अपॉन में फिर 2 द पावर n। अब इसी को हम जैसे लिखते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से, तो क्या लिखा जाएगा, ये x टू द होल स्क्वायर में क्या आ जाएगा, 2 कितने बार आया है x आया है अपना 3 माइनस 1 अपॉन 2 द पावर 3, ठीक है, क्योंकि हमने 3 बार लिया है। और इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे ना, तो आगे जैसे सॉल्व करते हैं तो 2 द पावर 3 क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7 और फिर 8, है ना, 7 अपॉन 8, एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 7 अपॉन 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसको भी बनाना है, देखना है कि वर्गमूल के अंदर कितने हैं। आपको सबसे पहले यही फाइनल करना है कि इसमें इन्फिनिटी तो नहीं है। इन्फिनिटी है तो आपको 10 का 10 आपको लिख देना है, जो भी वर्गमूल के अंदर संख्या रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखने की बात यह है कि यहाँ पे जो वर्गमूल के अंदर जो संख्याएं हैं वो कितने बार है, 1 2 3 बार है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेस लिखेंगे, ठीक है, और होल दी पावर क्या करेंगे, 2 कितने टाइम है, 3 टाइम है, ठीक है, माइनस 1, यहाँ पे 2 लगाना है ना, चाहे कोई भी संख्या रहे। उसके बाद 2 दी पावर 3, ठीक है। जितने संख्या यहाँ पे है, जितने बार वर्गमूल है उतने बार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि सॉल्व करते हैं अपने कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 8, ठीक है। ये तो होल दी पावर है ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 दी पावर 7 माइनस 8, ठीक। इस प्रकार के बनाना है ना। उसी प्रकार सेम टू सेम आपका क्वेश्चन यहाँ पे भी आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3 डालना है, बेस लिख लिए, कितने बार है आपका, तो 2 दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 दी पावर 3 इक्वल टू 3 आपका बेस है, और यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 3 आपका बेस है, 7 अपॉन 8, ये आपका आंसर, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलिए इसी में यदि कहीं आपको ये दे देता है कि नहीं, आपको जो वर्गमूल है, ठीक है, जो 3 का वर्गमूल है एक और बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 दे दिया गया, ठीक है, तो 4 दिया है यहाँ पे। तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, बस एक बेस बनाइए। 2 दी पावर कितने टाइम है, जो संख्या है 4 बार, माइनस 1, और यहाँ पे भी 2 दी पावर 4 इक्वल टू 3 का बेस बनाइए, और 2 का घात 4 है तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, 16 माइनस 1 15/4,
16, ये आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार बनाना है। यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपको दिख जाएगा, यहाँ पे क्या है, अनंत है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन नहीं है। इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए, आपको सिमिलरी चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको कन्फ्यूजन दूर रहे कि कौन सा जो सवाल है वो किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे आप देख सकें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे तो अनंत मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ें और आ गई है, वो है प्लस। ठीक है, इसको भी देखना है। तो प्लस आ गए हैं, तो इन केस पे आप क्या करेंगे। ऐसे केस में आप ये नहीं लिख सकते कि आप कोई अंदर की संख्या है तो उसको आप यूज जो करते हो आप आंसर ले लेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे, जैसे कि प्लस है ना, तो प्लस के लिए क्या करते हैं कि जैसे कि कोई संख्या अंदर पे है, जैसे कि 6 है यहाँ पे, है ना, तो 6 को जैसे तोड़ेंगे ना, तो किससे टूटेगा ये 2 गुणी 3 पे टूटेगा। ठीक है, 2 गुणी 3 का मतलब 6 हो गया। तो यहाँ पे जो छोटी संख्या है ना, इसको -2 लेने हैं और बड़ी संख्याओं को +3 लेना है। मतलब जो छोटी संख्या है उसको ऋणात्मक लीजिए, जो बड़ी संख्या है उसको धनात्मक लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो बड़ी संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और प्लस चूँकि हम बड़ी संख्याओं को लेते हैं, इस कारण से ये प्लस जो है बड़ी संख्या का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उदाहरण में और देख लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ पे भी देखिए, आपका जो एक वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ संख्याएं दिया है जो इन्फिनिटी को जाती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ें दे दिया है, कौन सा, प्लस। ठीक है, तो क्या करेंगे इस केस में, आप फिर देखेंगे कि 2 के अंदर का कैसा मतलब 2 प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 एकम 2 हम प्राप्त कर सकते हैं, और 2 एकम 2 जब प्राप्त करेंगे ना, तो ये जो -1 इसलिए लेते हैं क्योंकि ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या को माइनस के साथ लेते हैं, और +2 लेंगे क्योंकि बड़ी संख्याएं हैं। ठीक है, बड़ी संख्याओं को प्लस के साथ लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका चीज़ें हैं ना, ये ठीक है, ये क्या चीज़ें हैं, आपका +2 है। ठीक है, वर्गमूल +2 है। अब जैसे कि आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि पहला ऑप्शन है आपका 1 2, दूसरा ऑप्शन है आपका -1 +2। तो ये चीज़ें आपको करेक्ट करनी है, इस चीज़ को आपको चिन्ह लगाना है। ठीक है, इस केस में अब चूँकि देखिए, यहाँ पे जो संख्याएं हैं ना छोटी है, इस कारण से आपका इसका 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। हाँ, ऑप्शन में यदि बोलता है कि आपको +2 दिया गया है, तो आप +2 के साथ चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में यही बोल के रखा है कि यहाँ पे प्लस है और 2 है, और इसका आंसर क्या होगा, ये चीज़ें। अब चलिए नेक्स्ट चल देखते हैं आपका स ऑप्शन में। तो देखिए, वर्गमूल 30 माइनस वर्गमूल 30 माइनस वर्गमूल 30, जो कि कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, इस केस में आपको पहले का नहीं लगाना है ना, क्योंकि फटाफट 30 लिख दिए और हो गया, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि यहाँ पे क्योंकि माइनस है ना, यहाँ पे प्लस माइनस का खेल आया, तो आपको दूसरे स्टाफ से बनाना है। जैसे कि मैंने इसे ऐसे किया, मतलब संख्याओं को तोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे 30 दिया गया है, तो 30 को कैसे तोड़ सकते हैं, सिंपल सी बात है, 5 छक्के 30। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि छोटी संख्याओं को माइनस के साथ और बड़ी संख्याओं को प्लस के साथ लेनी है। अब चूँकि हमारा जो क्वेश्चन है वो तो माइनस का है, तो यहाँ पे हमको माइनस उठाना है, मतलब हमारा जो आंसर है वो -5 आ जाएगा। ठीक है, +6 नहीं लेना है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है ना उसे माइनस को डाल दिया गया है, तो इस कारण से आपको माइनस को ही डाल के आपको आंसर ले जाना है। ठीक है, अब चलिए हमारा जो द क्वेश्चन है उसमें भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा में ऐसे भी देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें आपको कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चनों का मिश्रण डाल के पूछा जाता है। अब चूँकि देखिए, प्लस है 72 है ना, प्लस का है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है आपको। इन्फिनिटी तक जा रहा है तो क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, 8 गुणित 9, सिंपल सी बात है ना। उसी प्रकार आप 12 को भी कर सकते हैं, तो 12 करेंगे 3 गुणित 4, ठीक, कर सकते हैं नहीं। अब छोटे संख्या को माइनस लेनी है, बड़े संख्या को प्लस लेनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको कंफर्म होनी चाहिए। आप जैसे देखिए, जो ऊपर वाला है ना 72 वाला जो सीरीज है, इसमें क्या है
प्लस का ऑप्शन है यहाँ पे दिया है ना प्लस का, तो आपको क्या लेना है, इसका प्लस मान लेना है। ठीक है, आपको माइनस वाला वैल्यू जो है छोड़ देनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, माइनस दिया है, तो क्या करेंगे आप, माइनस वाला वैल्यू लेंगे और प्लस वाला वैल्यू ख़त्म कर देंगे। मतलब आपको क्या लेना है, -3 लेना है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक, क्योंकि देखिए माइनस वाला चीज़ें ली है ना, तो हमको ऐसा नहीं करना है कि प्लस माइनस गुणा कर दिया, ऐसा नहीं। ये चीज़ें आपको केवल दिखाने के लिए है ना। यहाँ पे प्लस लिए हैं मतलब बड़ी संख्या है, इसको लेना है, और माइनस लिए हैं मतलब छोटी संख्याओं को लिया, माइनस के साथ नहीं लेना है। और उसके बाद फिर जब इसका गुणा करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, भाग करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे भी देखिए आपको बताया हो, तो ये मतलब नहीं है कि -5 के साथ, ऐसा नहीं है। आपको 5 ही लेना है, माइनस नहीं लेना है। ठीक है, 5 लेना है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे +2 लिए हैं, तो +2 क्या लिख सकते हैं, 2 ही लिख सकते हैं, इस प्रकार से लेना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए, मेरे मतलब कहने का है ना। अब चलिए यहाँ पे कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, इसको भी देखिए समझिए। तो यहाँ पे जैसे कि हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे आप क्या चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे बताइए मुझे। यहाँ पे ना आप सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे एक चीज़ें दिखाई दे रही है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये 25 का वर्गमूल है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे ना, फिर उसके बाद फिर कुछ आपको लॉजिक दिखाने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं, जैसे कि हम इसको हल करते हैं, है ना। यहाँ पे 101, और ये तो अपना सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, इसको प्लस कर लीजिएगा। यहाँ पे प्लस हो गया, ये हो गया हमारा 25 इसका वर्गमूल प्लस 22 वर्गमूल 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 22 वर्गमूल 5 पे अब क्या करेंगे, आगे भी जाएंगे। तो आगे जब इसका हल करेंगे तो 101 + 25 कितना हो जाएगा, 126 + 22 वर्गमूल 5। ठीक है, 22 वर्गमूल 5 हो गया। अब क्या करेंगे इस स्थिति में, देखिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम आगे जब बढ़ाएंगे ना, तो 121 प्लस, है ना, 121 + 5 लिख सकते हैं, और प्लस 22 वर्गमूल 5। ठीक है, आगे जब इसके सॉल्व करेंगे ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, 121 को हम 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस अब जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पे 5 को वर्गमूल 5 करके इसका स्क्वायर कर दिया, तो मतलब एक ही है, 5 ही है ना, प्लस 22 वर्गमूल 5। ठीक है, आप देख रहे हैं। लेकिन इसका करने का मतलब यही है कि जो हमारा सूत्र होता है ना, आप पता होगा आपको कि हमारा जो सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। ठीक है, इसको लेना चाहता हूँ मैं। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को किया हूँ मैं। अब जैसे कि अब इसको आगे ये सॉल्व करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये 11 स्क्वायर हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस √5 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 11 √5। ठीक है, तो अब देख ले सकते हैं कि ये वाला a² हो गया, ये वाला b² हो गया, प्लस 2ab। आपको दिख रहा है ये चीज़ें। ठीक है, तो आपको सिंपल सी बात है, आपको इस फार्मूले में सेट कर देनी है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वर्गमूल 11 प्लस b कौन सा है, b आपका क्या है, वर्गमूल 5 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, वर्गमूल से आपका वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपके पास, 11 प्लस वर्गमूल 5। यही आपका आंसर है। जैसे ही आप ऑप्शन में देखें तो आप इसको टिक मार सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखनी चाहिए चीज़ें कि आप जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं वो करिए, और जहाँ हो सके दिमाग लगाइए कि ये जो है
फार्मूला में सेट हो जाए, जिससे आपका जो काम है आसान हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम फार्मूले से है और सेम क्वेश्चन है जो हमारा पिछला क्वेश्चन हम देखे हैं वो वैसी ही। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 14 प्लस 6 वर्गमूल 5, ठीक है, 6 वर्गमूल 5 है। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे? तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जो ये वाला जो चीज़ें हैं ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 प्लस 2 गुणित 3 लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और क्या लिखेंगे, यहाँ पे a आ गया, b आ गया और यहाँ पर 2। ठीक है, तो a और b, यहाँ 14 को भी बनाना है, मतलब सिंपल सी बात है कि 3 का यदि कहीं मैं स्क्वायर करता हूँ, कितना हो गया, 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस अब जैसे कि मैं मान के चलिए √5 का यदि कहीं मैं वर्ग कर देता हूँ और प्लस 2 गुणित 3 गुणित वर्गमूल 5, क्या इफेक्ट पड़ा, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, 9 5 जोड़ के क्या हो गया, 14 हो गया। अपने पास ये फार्मूला आ गया, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, और इसका मतलब क्या होता है, a स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बना लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a का मान क्या है अपने पास 3 है, प्लस b का मान क्या है √5 है। ठीक है, और पूरे का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, अपने को क्या मिला, ठीक है, तो पूरे का वर्ग, सॉरी यहाँ पे ना पूरे का वर्ग है ना, इसका आप पूरे का वर्ग आप करके रखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो वर्ग से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 प्लस वर्गमूल 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस बनानी है। वर्गमूल की क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं दोस्तों, पेपर में भी आते हैं, है ना, बहुत जगह आते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, आप बनाइए, आप कमेंट कीजिए हमको फटाफट, है ना। तो चलिए आपके लिए हम यहाँ से बना भी देते हैं, जैसे कि 5 माइनस, है ना, यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, क्या बन सकता है ये बताइए आप पहले। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 4 गुणित 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब उसके बाद फिर 5 माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं यार, 2 गुणित 2 लिख सकते हैं आराम से, और 6 लिख सकते हैं यार। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे 2 गुणित 2 हो गया, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, मतलब 2 से रूट जो अपना वर्गमूल है उससे तो अब बाहर आ जाएगा, -2 वर्गमूल 6, ये हो जाना चाहिए, है ना। अब क्या होगा कि अपने पास तो ये मिल गया है ना, कौन सा मिल गया, मतलब 2 तो मिल गया है ना। अब इसको ए बी की ज़रूरत है हमें, तो क्या करेंगे कि वर्गमूल 5 माइनस 2, अब इसको ही हम ए बी बनाना चाहें तो बन सकता है, आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यार, है ना। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2 √3 ये हमारा a है, ये b है और ये 2 है, 2ab मिल गया। अब हमारे ज़रूरत क्या है, a प्लस बी स्क्वायर की ज़रूरत है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 3 है, a b तो मिल गया, तो अब क्या करेंगे, इसको भी बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि हम इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि देखेंगे, दोनों देखिए यहाँ पे रूट पे है ना दोनों, तो अब रूट को भी बनाना पड़ेगा, मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको। बताइएगा यदि कहीं आपको लगता है कि गलत है सर करके, तो आप बता दीजिए हमको। पूरे का वर्गमूल आया समझ, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वर्गमूल से जब वर्ग कैंसिल होगा तो 3 + 2 5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा यार। इसी प्रकार से बनाना है, और यहाँ पे फिर से आपका हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लगेगा,
तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब सिंपल सा है कि a हमारा कौन सा है, √3 का वर्ग है, प्लस हमारा b कौन सा है, वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गई है और वो है हमारा माइनस का फार्मूला। ठीक है, माइनस का फार्मूला यहाँ पे ज़रूरी है, आपको माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो माइनस पे चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब जैसे कि आप मान के चलिए इसका होल स्क्वायर लगा लिए और यहाँ पे वर्ग है आपका, तो इसको काट दीजिए यार, तो बचेगा क्या है अपने पास, बस यही बचेगा आपको, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2। ठीक है, यही चीज़ें आपको बचेगी, है ना, क्योंकि देखिए वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यही बचेगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आपको यदि कहीं एक आध दो प्रश्न और दिखा दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न है ना, उसके बाद फिर हम हो जाएगा, उसके बाद फिर बंद करते हैं अपना ये वीडियो। प्राकृतिक संख्या 88,935 को देखें तब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिससे उपरोक्त संख्या को विभाजित या गुणा करने पर एक वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वर्ग कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस चीज़ का। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस इसका जो वर्ग प्राप्त करना है ना, जिसमें उपरोक्त संख्या को विभाजित या गुणा करने पर एक वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब जब इसे हम लघुत्तम समापन निकालेंगे ना, जो संख्याएं शेष हो जाएगी, ठीक है, बच जाएगी या जोड़े में नहीं आएगी, वैसी संख्या को गुणा कर देंगे या फिर विभाजित कर देंगे, तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं वर्ग को रूप ले लेगा। ठीक है, तो जैसे कि 88,935 है। ठीक है, अब जैसे कि इसका हम लस निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं 2 से नहीं जाएगा यार, ये 3 से ही जाएगा सीधा ना, तो 3 दूनी 6, 3 6 2 3 27 हो जाएगा, 1 है ना, 3 छक्के 18 का 1, 3 चौक 12, 12 का 1 आ जाएगा, 3 पंचे 15। ठीक है, उसके बाद फिर से आप देखेंगे 5 से कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 से हो जाएगा आपका 5 9, 2 बार में 9 9। ठीक, इस टाइप का। और उसके बाद फिर 5 से जाएगा, 5 से तो मुश्किल लग रहा है, नहीं जाएगा, ये जाएगा 6 से नहीं, 6 से नहीं जाएगा, 7 से चला जाएगा। ठीक है, तो 7 से कितने बार में जाएगा, 8 7 8 56, 56 का बच गया 3, 7 चौक 28, 7। ठीक है, और 847 हुआ। उसके बाद फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 चला जाएगा यार, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 नहीं जाएगा यार, ये बिल्कुल जाएगा यार, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। ठीक है, ये 7 से जाएगा और 11 से चला जाएगा सीधा 11 बार में, है ना, इस प्रकार से। तो हम देखेंगे ना, तो ये जो 88,935 आया ना, इसका जो लघुत्तम समापतक क्या क्या गया, 3 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 11। अब दो का जैसे पेयर बना रहे हैं ना इसका, तो ये चीज़ों का पेयर नहीं बन पा रहा है। तो यही जो हमारा चीज़ें हैं ना, ये जो 3 पंचे 15, यही जो है, ये जो है ना, कहीं ना कहीं इसको यदि कहीं भाग दे देते हैं, जैसे कि इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, यदि कहीं इसको हम गुणा कर देते हैं, ठीक है, 15 का ही यदि कहीं गुणा कर देते हैं, है ना, तो उसका भी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो कहा जाए तो हमारा जो आंसर है वो यही जो है 15 ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी 15 को ही हमको या तो विभाजित करेंगे या फिर गुणा करेंगे, तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप भी क्वेश्चंस को बनाइए, समझिए
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। और कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगी है तो लाइक भी करिए और कमेंट करना बिल्कुल आप ना भूलें, क्योंकि कमेंट करते हैं तो हमें भी कुछ चीज़ों का जानकारी होती है कि कोई चीज़ें गलत थोड़ी ना है, या फिर हमसे कोई गलती हो गई है तो उसको हम सुधारेंगे। दोस्तों, आप हमेशा शेयर करते रहिए हमारे जो भी चीज़ें हैं, दूसरों को भी पता चलना चाहिए। आपको कोई सुझाव है तो बिल्कुल करिए। वीडियो अच्छा लगता है